नमस्कार, YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चुनावी लेखा जोखा में आज बात कर रहे हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है। खास इस मायने में भी कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह जिला है। इसके साथ ही साथ रामविलास पासवान के फैमिली का भी ये गृह जिला है, तो ये एनडीए के लिए खास है और यहाँ पर एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पे थी। हालांकि चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिस तरह से लोग कह रहे हैं और गोदी मीडिया का ये कहना है कि बीजेपी की हार जातीय कॉम्बिनेशन के कारण हुई है, तो अगर उस जातीय कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के पक्ष में ही जाना चाहिए था। ऐसा यहाँ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जातीय कॉम्बिनेशन, जातिगत समीकरण इतना मजबूत है कि यहाँ महागठबंधन को हार नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा चुनाव जीत गए और महागठबंधन के संजय कुशवाहा चुनाव हार गए। तो देखिए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है वो 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। अब 3 जिला में सहरसा है, खगड़िया है और समस्तीपुर है। ये 3 जिले को मिलाकर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। मिरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक है, हसनपुर से तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक है, अलौली से रामप्रीत सदा आरजेडी के विधायक है, खगड़िया से छत्रपति यादव कांग्रेस के विधायक है, बेलदौर से पन्नालाल पटेल जदयू के विधायक है। तो अगर दलीय स्थिति देखिएगा 6 विधानसभा क्षेत्र में, तो 4 पर महागठबंधन का कब्जा है और 2 पर जदयू का कब्जा है। लेकिन अगर कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कीजिएगा तो ये सीट महागठबंधन के पक्ष में आना चाहिए। एक तरफ थे राजेश वर्मा जो कि भागलपुर से आए थे और बाहरी होने का तमगा लगा हुआ था, इसके बावजूद दूसरी तरफ संजय कुशवाहा यहाँ के लोकल उम्मीदवार थे और बावजूद वो चुनाव हार गए। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स है। उनकी संख्या करीब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में यादव वोटर्स है। वहीं बात करें मुस्लिम वोटर्स की तो 1.5 से 2 लाख मुस्लिम वोटर्स है। उसके बाद निषाद मल्लाह वोटर्स की संख्या भी यहाँ से 1.5 लाख से 2 लाख है। उसके बाद कोयरी और कुर्मी, ये दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी जनसंख्या भी 2.5 लाख के आसपास है। एक बात समझिए कि अगर ये चारों कॉम्बिनेशन जो कि यादव और मुस्लिम वोटर्स या एमवाई समीकरण राजद का माना जाता है, निषाद मल्लाह मुकेश सहनी के साथ माने जाते हैं, कोयरी और कुर्मी नीतीश कुमार के साथ माने जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो उम्मीदवार थे संजय कुशवाहा, वो कुशवाहा जाति से हैं। तो अगर अपने जाति को भी लौकुश अगर वोट दे देते तो ये हार कभी नहीं होती। नहीं तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखिएगा तो 4 लाख यादव, सोच लीजिए 1.5 से 2 लाख मुसलमान, उसके बाद 1.5 से 2 लाख निषाद और उसके बाद कुशवाहा, अगर ये सारे मतदाता को मिला दीजिएगा तो 7 से 8 लाख का वोट बैंक होता है। इसके बावजूद संजय कुशवाहा कैसे हार सकते हैं। दूसरी ओर है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका एक कोर वोटर्स माना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को ही वोट करते हैं। तो उनके भी वोटर्स अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 50,000 वोटर उसके कोर्स वोटर होते हैं। तो इतने समीकरण के बावजूद ये चुनाव कैसे हार गए महागठबंधन के उम्मीदवार जय कुशवाहा, ये सोचने वाली बात है। सोचिए कि यहाँ पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या उतनी नहीं है। हाँ, दलित महादलित में पासवान मतदाताओं की संख्या है जो कि रामविलास पासवान के पक्ष में वोट किए होंगे, ये मानना सही है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ जो खगड़िया जैसे सीट को महागठबंधन ने जीत नहीं पाई और राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव जीत गए। तो लेकिन इस बार का जो समीकरण था वो महागठबंधन के पक्ष में था, इसके बावजूद कैसे हार गया। तो इससे 2 ही बातें हो सकती है कि क्या यादव वोटर्स ने 100% मतदान संजय कुशवाहा के पक्ष में नहीं किया, या फिर कोयरी कुर्मी का जो मतदाता था वो अपने जाति से आने वाले उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना करके नीतीश कुमार की एनडीए के पक्ष में वोट किया। आखिर बात क्या था, तो ये बात सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर जो महागठबंधन में एकजुटता थी, लोकल लेवल पर जो इनके क्षेत्रीय नेताओं थे उनमें सब अनबन थे और सभी अपने अपने तरीके से मतदान करवाए और किए भी। यही कारण रहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जैसे मजबूत समीकरण वाला सीट भी महागठबंधन हार गया और यहाँ से लोजपा के शर्मा चुनाव जीत गए। तो यहाँ का जो समीकरण था वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जीत एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेश वर्मा को मिला। उनपे बाहरी होने का भी तमगा लगा था, उनपे गुंडा बैंक चलाने का भी तमगा था, इसके बावजूद वो यहाँ से शानदार जीत दर्ज करते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या होगी, वो क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।